अब हुकम सिंह इस लोकसभा क्षेत्र के गुजरों की मानसिकता बहुत बेहतर समझते थे। शासन का टिकट कटता है और विपक्ष यहाँ से किसी जाट कैंडिडेट को लेकर आता है तो पक्का मानिए जो गुजर कैंडिडेट हो किसी पार्टी का हो, सारा हिंदू मुस्लिम गुजर उसकी तरफ चला जाएगा। अगर से गुजर उम्मीदवार नहीं होगा विपक्ष की तरफ से तो प्रदीप को कोई हरा ही नहीं सकता। मुस्लिम गुजर से वोट देगा आराम से। इकरा हसन पढ़ी लिखी लड़की है, यंग है, बड़ा क्रेज है उसका, बड़ा अच्छा बोलती है। और ये इकरा हसन वर्सेज प्रदीप चौधरी क्या रहेगा? टक्कर बहुत जबरदस्त। इकरा हसन वर्सेज मरगांका सिंह क्या रहेगा? इकरा हसन वर्सेज मनीष चौहान। जी जी। अब वो तो ये दंगल के साथ चला जाएगा और मुस्लिम गुजर उनके साथ चला जाएगा। इकरा हसन के साथ चला ये गुजरों के भी और ठाकुरों के बीच जो समझदार लोग हैं उनको बिठाया जाना चाहिए था, समन्वय समिति बनाई जानी चाहिए थी, इस पे पूरा फोकस होना चाहिए था। क्या मलूक नागर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कैराना लोकसभा सीट पर लड़कर विपक्ष को टक्कर दे पाएंगे? नहीं। स्वागत है आप सभी का एलकेबी न्यूज पर। 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही राजनीतिक दल भी अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट पर दोनों ही दलों में जो उम्मीदवारों के दावेदारों की सूची है वो बड़ी लंबी है। काफी नेता दोनों दलों से दावेदारी कर रहे हैं, चाहे वो विपक्षी एकता हो यानी सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन हो या भारतीय जनता पार्टी हो। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप चौधरी कैराना लोकसभा सीट से सांसद हैं और लगभग 1 लाख वोटों से चुनाव जीतकर वह लोकसभा में पहुंचे थे। तो कैराना लोकसभा सीट के चुनाव को किस तरह से देखते हैं, लोकेश सलारपुरी जी जाने पहचानी शख्सियत हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले तो लोकेश जी आपका स्वागत है एलकेबी न्यूज पर। धन्यवाद प्रवीण जी बहुत। कैराना लोकसभा सीट हो या कैराना विधानसभा हमेशा चर्चाओं में रहती है। कैराना पलायन हो, बाबू हुकुम सिंह जैसे नेता सांसद रहे, मरहूम मुनव्वर हसन जैसे नेता यहाँ से सांसद रहे, तो कहीं ना कहीं देश की तो राजनीतिक निगाह इस पर रहती है। तो एक बार फिर चुनाव आ गया नजदीक। कैराना लोकसभा सीट पर दोनों ही दलों से राजनीतिक जो दल हैं, चाहे वो विपक्षी एकता हो, चाहे सपा राष्ट्रीय लोकदल हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों में दावेदारों की लंबी लिस्ट है। मरगांका सिंह, मनीष चौहान, वर्तमान सांसद प्रदीप चौधरी, इसके अलावा और कई नाम भी आ रहे हैं। बसपा के एक सांसद हैं, उनका भी नाम कैराना लोकसभा सीट से चल रहा है। सपा की बात कर लेते हैं इकरा हसन, आरएलडी से बात कर लेते हैं अमीर आलम, इसके अलावा चौधरी असवीर सिंह जो वीरेंद्र जी के भाई हैं, मनीष चौहान के चचा हैं, तो उनका भी नाम चर्चाओं में है। तो किस तरह से देखते हैं कैराना लोकसभा सीट? प्रवेश जी, कैराना लोकसभा जब बनी थी उसके साथ कुछ बड़ी अजीब इत्तेफाक जुड़े हुए हैं। उस वक्त परिसीमन में हुकम सिंह जी उत्तर प्रदेश की परिसीमन आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने हिसाब से अपने लिए सीट बनवाई थी। लेकिन आप एक बात नोट करिए, ये कैराना सीट लगभग 125 किलोमीटर लंबी सीट है जी, और इस पे हिंदू मुस्लिम गुजर दोनों गुजर लगभग बराबरी की टक्कर के हैं। और हुकम सिंह भाजपा में थे, राजनाथ सिंह तब सीएम थे यहाँ। जी जी। उन्होंने कुछ सोच के बनाई होगी ये सीट, यानी उन्होंने गुजरों की मानसिकता का बहुत गहन अध्ययन किया था। अलग बात हो पहला चुनाव हार गए थे, इसी सीट से पहला चुनाव हुकम सिंह ही आ रहे थे 2009 अलग बात है। लेकिन उन्हें गुजरों की मानसिकता का बहुत गहराई से उनके पास अध्ययन था, वो जानते थे कि गुजर किस हिसाब से वोटिंग करते हैं। अब कैराना लोकसभा नजदीक है, चुनाव नजदीक है हिंदुस्तान के, कैराना भी चुनाव होगा ही होगा। अब अभी इतनी जल्दी कुछ भी कहना उचित तो नहीं है, डिपेंड करता है कि किस पार्टी से कौन कैंडिडेट आता है। अब आप देखिए, फिलहाल भाजपा के सांसद है प्रदीप चौधरी, हमारी सहारनपुर जिले की 2 विधानसभाएं पड़ती है कैराना लोकसभा, नकुड़ और गंगो। नकुड़ से वो हार के गए थे, ये भी सच है। 2019 में हारे थे और 2000 चुनाव में, पिछले चुनाव में यूपी विधानसभा चुनाव नकुड़ सीट भाजपा ने जीत ली थी जी। पहले भी जीती हुई थी, उससे पहले चुनाव में जीत गई थी, धर्म सिंह जीत गए थे जी। उससे पहले धर्म सिंह बसपा से जीत गए थे, यानी सैनी वो इस सीट पर काफी प्रभावशाली। अब हो क्या रहा है कि टिकट के लिए इन दोनों विधानसभा सीटों से एकमात्र दावेदार प्रदीप चौधरी, तीसरा कोई नहीं है भाजपा की तरफ से। उधर से दावेदार हैं केवल कौन? मनीष चौहान, मृगांका सिंह जो लोकल है, जो इसी कैराना सीट के हैं। बाकी जो भी दावेदार भाजपा की तरफ से वो बाहर से हैं, आयातित हैं। ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से यहाँ मलूक नागर जी का तो नहीं, मलूक नागर भी हो सकते हैं और भी किसी को भाजपा कर देती है ऐसा, भाजपा ऐसा कर देती है। मलूक नागर के चक्कर में मृगांका सिंह की दिक्कत आई थी। मृगांका सिंह का तो कार्यक्षेत्र कोई और था, लेकिन उन्होंने फिर यहाँ से कोशिश की थी, क्योंकि वो सीट उन्होंने हथिया ली थी। यानी मरगांका सिंह पूर्व के चुनाव में बिजनौर से चुनाव लड़ना चाहती थी। बिजनौर में विधानसभा की बात थी, जब विधानसभा लड़ना चाहती थी, उनकी विधानसभा मुजफ्फरनगर जिले में बैठती थी जहां उनका कार्यक्षेत्र था। लेकिन मलूक नागर वहां से कुछ हुआ था, चुनाव लड़ गए थे कोई से,
तो शायद मतलब या भराना लड़े थे, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। ये मीरापुर की बात, मीरापुर से अवतार सिंह भराना, हाँ ये हुआ था। तो ये जो सीट है कैराना की, इसमें बाहर के कैंडिडेट कितने हैं और लोकल कितने? लोकल तो 3 ही कैंडिडेट है ना भाजपा के पास, मनीष चौहान, मृगांका सिंह और प्रदीप चौधरी। अब इन तीनों का टिकट काटेगी क्या भाजपा? ये सोचने वाली बात है। अगर तीनों का कट जाए तो किसे लाएगी? बाहर से मलूक नागर को लाएगी। और इस मैंने अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत कहां से की थी कि बाबू हुकम सिंह इस लोकसभा क्षेत्र के गुजरों की मानसिकता बहुत बेहतर समझते थे। तो 12 कैंडिडेट यहाँ भाजपा लाएगी, लड़ाएगी तो हारेगी। अब भी मैं कह रहा हूं इस सीट को तो मृगांका सिंह जीत सकती है या प्रदीप चौधरी जीत सकते हैं, अगर जीते तो। मनीष चौहान क्यों नहीं? मनीष चौहान भी, तीसरे वो भी है। तीनों मैंने नाम बताए थे। अब ये 3 कैंडिडेट ही हैं जो जीत सकते हैं। हालांकि मृगांका सिंह का दावा भी ज्यादा मजबूत है। प्रदीप चौधरी वर्तमान सांसद हैं कैराना लोकसभा सीट से, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अगर इनका टिकट काटती है तो कहीं ऐसा नहीं होगा कि प्रदीप चौधरी कोई कड़ा फैसला ले ले, राजनीतिक फैसला ले ले, कुछ ऐसा हो? देखो इस तरह के फैसले तो पहले भी लेते रहे वो। वही तो। हाँ ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं उस तरह का फैसला ले लें। हालांकि मैं नहीं कह सकता भाई वो तो बेहतर वो भी बता सकते हैं, लेकिन अगर टिकट कटता है हो सकता है फैसला ले ले। कांग्रेस की तरफ भी जा सकते हैं, पुराना घर है उनका। सपा भी पुराना घर है। सपा भी पुराना घर है, दोनों जगह जा सकते हैं। इसके अलावा विपक्ष की भी बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी में इकरा हसन दावेदारी कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल के पास भी कई उम्मीदवार हैं, हालांकि जाट प्रसन्न चौधरी भी दावेदारी कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि कैराना लोकसभा सीट से उनका टिकट हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय लोकदल या विपक्ष ऐसा कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश यानी कैराना लोकसभा सीट के गुजरों की जो भावनाएं हैं वो बाबू हुकुम सिंह जी समझते हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं सीनियर समझा रहा हूँ, अगर इकरा हसन का टिकट कटता है और विपक्ष यहाँ से किसी जाट कैंडिडेट को लेके आता है तो पक्का मानिए जो गुजर कैंडिडेट हो किसी पार्टी का हो, सारा हिंदू मुस्लिम गुजर उसकी तरफ चला जाएगा। अगर प्रदीप का टिकट काट देती है भाजपा, किसी गुज्जर को टिकट नहीं देती और उधर से विपक्ष से इकरा हसन के लिए कैंडिडेट होती है, तो यहाँ का हिंदू गुज्जर भी उसे वोट दे देगा। ये वेल नोन चीज है। ऐसा हमने कई क्षेत्रों में गए भी, और इस पर हमने एक वीडियो में भी कही थी ये बात, क्योंकि कई लोगों से हमारी बात होती है, जैसे आपसे भी होती रहती है, तो हिंदू गुजरों से भी हमारी और बात होती है, तो वो ये कहते हैं कि अगर इकरा हसन अकेली गुजर उम्मीदवार रहते तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एक चीज और नोट कीजिए, रिवर्स भी है, अगर प्रदीप चौधरी अकेले गुज्जर उम्मीदवार होंगे और उधर से गुज्जर उम्मीदवार नहीं होगा विपक्ष की तरफ से, तो प्रदीप को कोई हरा ही नहीं सकता। मुस्लिम गुज्जर से वोट देगा, आराम से देगा, वहां का भी देगा, यहाँ का भी देगा। अब रही जाट कैंडिडेट के सामने प्रॉब्लम क्या आती है? 5 विधानसभाओं में 3 विधानसभा गुज्जर बाहुल है, कैराना, नकुड़ और गंगो। ये 3 विधानसभा गुज्जर बाहुल है, 2 विधानसभा बसती है। लगभग दोनों सीटों पर ही 2 लाख के आसपास गुज्जर वोट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गंगो नकुड़। हाँ। तो जाट कैंडिडेट अगर आता है तो कोई चांस नहीं है। बाहर कैंडिडेट आता है तो भी कोई चांस नहीं। गैर गुज्जर मुस्लिम आता है तो भी चांस नहीं है। यानी कैराना लोकसभा सीट के समीकरण कुछ इस तरह के हैं कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम गुर्जर ये आपस में घालमेल कर सकते हैं चुनाव में। बाबू हुकम सिंह ने जब सीट बनाई थी बहुत सोच समझ करके बनाई थी। उन्हें अच्छी तरह पता कैंडिडेट जीतेगा गुर्जर ही जीतेगा, हिंदू गुर्जर जीते चाहे मुस्लिम गुर्जर जीते, किसी पार्टी से जीते। ऋषिमन के बाद हुआ भी तो ऐसा ही हुआ है। तबस्सुम हसन, आज तक कोई बताओ कोई गैर गुर्जर जीता हो? तबस्सुम हसन, प्रदीप चौधरी, 4 सांसद अभी तक बनाए, 2 मुस्लिम गुर्जर, 2 बार मुस्लिम गुर्जर, 2 बार हिंदू गुर्जर। इस बार वैसे मुस्लिम गुर्जर का दावा बनता है। यानी जो आपका ये चल रहा है, हाँ अगर देखें तो एक नॉर्मल कैलकुलेशन देखें तो बनता है। जब विपक्ष मजबूत भी है तो बनता है। इकरा हसन की चुनावी रणनीति, चुनावी तैयारी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, तो किस तरह से देखते हैं? इकरा हसन पढ़ी लिखी लड़की है, यंग है, बड़ा क्रेज है उसका, बड़ा अच्छा बोलती है और एक चार्मिंग फेस है, राजनीति का नया चेहरा है, तो मजबूत कैंडिडेट जीतना चाहिए अगर टिकट मिलता है तो। प्रदीप चौधरी भी जीत सकते हैं, मृगांका सिंह भी जीत सकते हैं और मनीष चौहान जी भी जीत सकते हैं और इकरा हसन भी जीत सकते हैं। डिपेंड करता है कि सामने कौन खड़ा है परिस्थिति के हिसाब से। ये चारों बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। क्यों गुज्जर है चारों? मान लीजिए इकरा हसन वर्सेज प्रदीप चौधरी, क्या रहेगा? टक्कर बहुत जबरदस्त। इकरा हसन वर्सेज मृगांका सिंह, क्या रहेगा? ये भी बहुत जबरदस्त टक्कर रहेगी। इकरा हसन वर्सेज चौहान, इकरा हसन वर्सेज मनीष चौहान। जी। अब वो तो ये दोनों विधानसभा बड़ी फैक्ट्री हो जाएंगे हमारी वाली, क्योंकि दोनों उधर कैंडिडेट होंगे। तो मृगांका सिंह भी तो वो भी, हाँ मृगांका सिंह भी वहीं की है और मनीष चौहान भी उधर से ही है, तो बड़ा वही कंडीशन रहेगी, टक्कर रहेगी बराबर की, बहुत बढ़िया। यानी अगर ये है, हालांकि इकरा हसन मजबूत रहेगी मनीष चौहान के खिलाफ। हाँ। और मृगांका भी टक्कर देगी।
वो वहां टक्कर की चीज है। जैसे वही, जैसे प्रदीप इधर से है, उधर से वो है, टक्कर की है। अगर मृगांका और इकरा लड़ते तो भी टक्कर है। अगर मृगांका सिंह और इकरा हसन का चुनाव होता है तो नकुल और गंगो पर किस तरह से देखते हैं? ये बढ़ क्योंकि जाएगा। आप इसमें बड़ा आपका, आप जाते रहते हैं क्षेत्र में, आप बड़े सक्रिय रहते हैं। इसमें फिर हिंदू मुस्लिम हिसाब से बढ़ जाएगा। वो हिंदू गुज्जर मृगांका के साथ चला जाएगा और मुस्लिम गुज्जर उनके साथ चला जाएगा। इकरा हसन के साथ चला। फैक्टर ये है कि फिर जो गैर गुज्जर मुस्लिम है वो कहाँ जाएगा, ये फैक्टर रहेगा। अगर कांग्रेस गठबंधन में आती है तो वो उधर ही जाएगा, फिर इकरा की तरफ जाएगा। जिस तरह से गुर्जर गौरव यात्रा के बाद कहीं ना कहीं ठाकुर समाज और गुर्जर समाज में तनी हुई है, उसका कितना असर? भाजपा को नुकसान होने वाला सीधा सीधा असर बहुत है। यानी गुर्जरों में भी है और ठाकुर समाज में भी। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज को लेकर के गंभीर प्रयास होने चाहिए थे कि गुजरों के भी और ठाकुरों के भी जो समझदार लोग हैं उनको बिठाया जाना चाहिए था, समन्वय समिति बनाई जानी चाहिए थी, इस पे पूरा फोकस होना चाहिए था। जो बीच में तनाव आए हैं इनको खत्म किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, भाजपा कर ही नहीं पाई। आउट ऑफ कंट्रोल मैटर है, ठाकुरों की तरफ से भी है, गुजरों की तरफ से भी है। समझदार गुजर बदतमीजी नहीं करता, समझदार ठाकुर भी नहीं कर रहा है। लेकिन एक सोशल मीडिया एक पावरफुल चीज बन गई और ये एक तरीके से बंदर के हाथ में उस्तरे जैसी चीज है, तो इसका इफेक्ट गलत है। सोशल मीडिया बंदर के हाथ में उस्तरा है फिलहाल। लेकिन आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा चुनावी प्रचार सोशल मीडिया से होता है, आम आदमी पार्टी का पूरा चुनावी प्रचार सोशल मीडिया से होता है, और अब राहुल गांधी भी उसी राह पर चल पड़े, तो क्या आप बंदर के ये थोड़ा अंतर समझिए। आईटी सेल बीजेपी की है, वो हिंदू ठाकुर इनके आपस की बात नहीं करती। जो उनकी आईटी सेल है वो तो अपने चुनाव के हिसाब से बात करती है, हिंदुत्व की। कांग्रेस का आईटी सेल अपना बात करता है और आम आदमी पार्टी का अपना बात करता है। अब ये जो, लेकिन जो आम है जिन्हें कोई मतलब ही नहीं है, उसे वो जो ठाकुर के हाथ में भी मोबाइल है, एक गुज्जर के हाथ में मोबाइल है, ब्राह्मण के हाथ में मोबाइल, सबके हाथ में मोबाइल है, जिन्हें कोई खास मतलब किसी पार्टी विचारधारा से नहीं है। और ये गलती भी हुई है भाजपा की तरफ से ही, उन्होंने इतना उग्र बना दिया, जोम्बीज पैदा कर दिए, सब हर आदमी के अंदर एक गुस्सा भर दिया। उसका नुकसान हो रहा है भाजपा को। आज अति हर चीज की बुरी होती है और इसको नुकसान उसकी वजह से हो रहा है। तब मैंने कहा ना, बंदर के हाथ में उस तरह। सोशल मीडिया ऐसी चीज है कि अगर किसी, इसे ऐसी पिस्तौल समझिए कि अगर किसी पुलिस वाले के हाथ में है तो रिजल्ट कुछ और देगी, अगर किसी गुंडे के हाथ में तो रिजल्ट कुछ और देगी। ये फर्क है। लोकेश जी, आखिरी सवाल हमारा आपसे कैराना लोकसभा सीट को लेकर है। कैराना लोकसभा सीट पर चर्चा है कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चाएं आपने भी सुनी होगी। चर्चाएं हैं, आप भी लगातार तैयारी भी है, कोशिश भी है जी, आप भी लगातार सक्रिय है, तो किस तरह से देखते हैं, क्या मलूक नागर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कैराना लोकसभा सीट पर लड़कर विपक्ष को टक्कर दे पाएंगे? नहीं, एक लाइन में कह रहा हूँ, नहीं। क्या गुर्जर वोटर मलूक नागर के पक्ष में नहीं खड़ा हो पाएगा? बहुत ज्यादा नहीं जा पाएगा। मैंने बताया ना भैया आपको, जो शुरू से मैंने शुरुआत जो की थी वहीं आप जाइए। इस लोकसभा क्षेत्र का मिजाज बिल्कुल अलग है। बाहर के कैंडिडेट को इतनी जल्दी स्वीकार नहीं कर पाती। मृगांका सिंह को नहीं कर पाई थी, क्योंकि उन्हें तब ये लगा था मृगांका सिंह बाहर की कैंडिडेट है। यानी वो गाजियाबाद जो फैक्टर रहा था 2018 के उपचुनाव में भी गाजियाबाद वाला फैक्टर रहा। अगर हुकम सिंह की बेटी के सामने फैक्टर आ सकता तो मलूक नागर चीज क्या है इस लोकसभा में? फिर यानी क्षेत्रीय उम्मीदवार ही यहाँ पर इन 5 विधानसभाओं में से भी खासतौर पर 3 विधानसभाओं का कैंडिडेट ही कामयाब होगा। कैराना, नकुड़ गंगो, इससे बाहर कैंडिडेट कामयाब नहीं हो पाएगा। यानी शामली और इससे मनीष चौहान को भी आप शामली में सब कैराना के मानते हैं आमतौर पे, भले वो ठीक है, वो कांधला पड़ता है उनका, लेकिन वो आमतौर पे कैराना से ही ज्यादा उनका रिलेशन रहता है। जहाँ वर्किंग एरिया भी उनका वही है, कांधला का काफी सारा हिस्सा कैराना से जुड़ा हुआ ही है। लेकिन उस हम यहाँ से हम कैराना ही मानते हैं कि मनीष चौहान कैराना। हम तो ये मान के चलते। किससे पूछ लेना, आपको आंध्रा को बहुत कम लोग बता पाएंगे जी। तो आपका मानना है कि कैराना लोकसभा सीट पर कड़ा मुकाबला होगा? कड़ा मुकाबला होगा। तो लोकेश सलारपुरी जी को आपने सुना, कैराना लोकसभा सीट को लेकर हमने इनसे चर्चा की। कैराना लोकसभा सीट पर लोकेश जी ने बताया कि विपक्षी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होगा। इन्होंने कहा कि अगर मनीष चौहान, मृगांका सिंह या प्रदीप चौधरी जो वर्तमान सांसद है, उनमें से किसी का भी टिकट हो तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो आगे भी हम कैराना लोकसभा समेत अन्य लोकसभा सीटों की अपडेट आपको देंगे। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें।